हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक लेकर आया हूं आपके लिए एक सौम्य और रोमांचक वीडियो जिसका टॉपिक है कुछ खास और कुछ अलग सा। आज मैं आपको जिंदगी के कुछ दंग कर देने वाले सच्चाई बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कनाडा के वॉर पिजन्स को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था कि वार खत्म होने के बाद भी 6000 से भी ज्यादा पिजन्स ने प्रिजन्स छोड़कर जाने से ही इनकार कर दिया। और क्या आपको यह पता है कि जो आप आसमान में बादल देखते हो वो भले ही देखने में काफी हल्के दिखते हों, पर उनका वजन 100 हाथियों से भी ज्यादा होता है। और ये तो कुछ भी नहीं। क्या आप जानते हैं फ्रेंड कि आपके रोज के हाइजीन यानी आपको स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की आदतों में कई सारे हैबिट्स बिल्कुल गलत हैं। और बिल्कुल फ्रेंड, पिछले सभी फैक्ट की तरह ये भी 100% सच्ची है। अब हम वर्ल्ड पिजन्स की मास्टरमाइंड को चेंज नहीं कर सकते, ना ही हमें बादलों को अपने कंधे पर उठाना है, मगर हाइजीन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो इन गलतियों को सही करना हमारे अपने शरीर के प्रति फर्ज बनता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 6 हाइजीन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं और शायद आप भी रोज की जिंदगी में अनजाने में इन्हें कम्युनिकेट करते हैं। तो आप भी जानिए इनके बारे में और ऐसे अपनी आदतें और अपनी सेहत सुधारिए। दिस स्टार्टेड टुडे वीडियो। नंबर 1, ओवर बाथिंग। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का एवरेज नहाने का टाइम कितना है? वैसे तो सुबह सुबह स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग 5 ही मिनट में नहाकर निकल लेते हैं और कॉलेज वाले तो वाटर कन्वर्सन के एक्सपर्ट हैं। मगर शाम को या छुट्टियों के टाइम लोग कुछ ज्यादा ही देर तक आराम से रिलैक्स होकर नहाते हैं और कितना अच्छा लगता है ना। बाथ टैब में गरम गरम पानी भर के सो के बुलबुले में घंटों भर तक पड़े रहना। फ्रेंड, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहाना अच्छी बात नहीं है, रोज नहाना इज गुड इनिशियली, मगर ज्यादा नहाना इज नॉट डेफिनेटली गुड। पहली बात, हम लोग जो सोप शावर जेल यूज करते हैं इनमें केमिकल एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं जो हमारे शरीर का पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देते हैं। यही नहीं, ज्यादा नहाने से स्किन डैमेज हो जाती है जिसके कारण आपको खुजली और फ्लेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हफ्ते में एनीवेयर विटामिन 3 डू 5 डेज नहाना सही है। और इंडिया में लगभग 80% लोग रोज नहाते हैं। और वैसे चाइना में लोग ऑन एवरेज हफ्ते में सिर्फ 2 बार नहाते हैं। सो कंफ्यूजन ये है कि अगर आप एक ऐसे स्टेट में रहते हो जहां आपको बहुत ज्यादा पसीना और गंदगी के संपर्क में आना पड़ता है तो में भी आप रोज नहा सकते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम तक, ताकि आपकी स्किन के ऑयल में एक्सेस ना हो जाए और आपके चेहरे की चमक ना चली जाए। नंबर 2, शेयरिंग नेल क्लिप्स। हर 2 से 3 हफ्तों में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं हम जाते हैं अपने ड्राइविंग टेबल के पास और वहां के ड्रस से निकालते हैं नेल कटर और नाखून काटने लगते हैं। इंस्टेंट मैनिक्योर एंड 90 प्रेसेस केसेस आप और आपके फैमिली मेंबर सेम नेल क्लिप्स यूज करते हैं। बट फ्रेंड, ये प्रैक्टिस भले ही हमें लेस करती हो मगर है नहीं। इस सिंपल सी आदत से कई बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन फैल सकते हैं। लंबे नाखून में गंदगी फंसी होती है, ये भी आप जानते हैं, और उसी गंदगी में कितने जर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स इक्वल टू इन्फेक्शन, और ये एक बहुत ही सिंपल सा इन्फेक्शन है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब अगर कई ऑप्शन ना हो तो मेक श्योर कि यूज करने से पहले आप उस नेल कटर को अच्छे से एक बार धो जरूर लें या फिर एक एल्कोहल स्प्रे में इसे पाइस कर लें, जिससे कि आपके इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएं। नंबर 3, यूज कॉटन स्वेब एंड टेप्स। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तुम कान साफ करवाओ। आपने ये लाइन या इस लाइन का कोई ना कोई सॉन्ग तो हर किसी ने सुना ही होगा। कान साफ करने के लिए आज भी कई लोग कॉटन स्केप या ईयरबड्स या पेन या पेंसिल और पेपर क्लिप्स का यूज करते हैं। पहले तो अगर आप इन लोगों में से नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इन लोगों में से हो तो अपने कानों को खतरे में मत डालिए। कानों के ईयरबैग्स को साफ करने के लिए या किसी भी रीजन के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना आपके कानों के लिए डेंजरस है। ना सिर्फ इससे ईयरबैग्स अंदर पुश हो जाता है, पर अगर उस ऑब्जेक्ट की टेप गंदी या सर्फ हुई तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है या चोट भी लग सकती है। हमारे ईयर कैनल में नहाते वक्त जब पानी जाता है उससे यूजली वैक्यूम टेरिया वैक्स
होता है वो खुद ब खुद साफ हो जाता है। और अगर आपके कान में ईयरवैक्स का विटलप ज्यादा हो रहा है तो बस नहाते वक्त आप उसे वार्म वाटर से साफ कर सकते हो। नंबर 4, नॉट चेंजिंग टूथ ब्रश रेगुलरली। हम अपनी बेड शीट और पिलो कवर हर हफ्ते बदलते हैं और कुशन कवर या पर्दों जैसी चीजों तक हम 2 से 3 महीनों में बदल लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जनता टूथब्रश को तब तक इस्तेमाल करती है जब तक टूथब्रश का सनफ्लावर ना बन जाए। पर दोस्तों, मैंने जाना और आपको भी बताना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश कम से कम हर 2 से 3 महीनों में चेंज करना होता है, वरना उसके कई रिपरकशन हो सकते हैं। आपके टूथब्रश में आपका प्लेक, आपके दांतों के बीच फंसा खाना, आपके मुंह में जम्स और आपका सड़ा हुआ सलाइवा, ये सब बचते हैं एंड इसी टूथब्रश को आप सालों तक यूज करते रहते हो। और एक बात, आपके टूथब्रश के ब्रिस्टल भी खराब हो जाता है जिसके कारण वे आपके दांत को ठीक से साफ नहीं करते और वे आपके दांत के एनिमल को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 5, नॉट क्लीनिंग कॉमन यूज ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड, रोज हम कई चीजें यूज करते हैं जो छोटे हैं, जैसे कटरली, पेन, मोबाइल फोन, रिमोट, बाल्टी, बर्तन, फ्रिज का दरवाजा, बाथरूम का नल, एक्स्ट्रा। पर हम उनको साफ कितनी बार करते हैं? चलो कटली और पेन हटा दो क्योंकि एक रेगुलरली साफ होता है और दूसरा रेगुलरली चेंज होता है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? मोबाइल और रिमोट कुछ ऐसी चीज हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं एंड माइंड ब्लोइंग टू नो कि इन चीजों पे अपनी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जर्म्स होते हैं। हमारे हाथों में प्रेजेंस लाखों करोड़ों कीटाणु इन चीजों की सरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं और जितने सालों तक हमारा फोन रहता है उतने सालों तक उस पर कीटाणु भी जमे रहते हैं। एंड इसीलिए फ्रेंड, अब आप सोचो इनका साफ होना कितना जरूरी है, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें धोना नहीं है, मगर इनको सिर्फ साफ कॉटन कपड़े, रबिंग एल्कोहल या सैनिटाइजर से साफ करना है। नंबर 6, नॉट टेकिंग शावर आफ्टर वर्क आउट्स। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है फ्रेंड जिसका जरूरत हर किसी को होता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो किसी भी फॉर्म में तो यह बहुत अच्छी बात है, मगर हर वर्कआउट के बाद नहाना भी जरूरी होता है। और मैं खुद कई बार हटाओ यार, दिन में तो नहाया ही था सोचकर अपने वर्कआउट के बाद नहाने का प्लान ड्रॉप कर देता हूँ, मगर फिर मुझे समझ आया कि यह मेरी सेहत के लिए कितना डेंजरस है। आप किसी भी डॉक्टर से इसके बारे में पूछोगे तो वह आपको बताएंगे कि हमारा पसीना जो एक्सरसाइज करते टाइम निकलता है उससे हमारे शरीर पर जर्म्स और डेड स्किन का बिल्डअप होता है। अगर नहाकर इस बिल्डअप और इस स्मेल को साफ नहीं किया तो यही जर्म्स फिर हमें बीमार कर सकते हैं। फ्रेंड, इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।